नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर विकास न्यास अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत SMG सर्किल से लेकर बुद्ध विहार तक रखी गई है। 2 दिन पूर्व से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी थी। दुकानदारों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अतिक्रमण हटा लेना चाहिए। भविष्य में भी मुख्य स्थानों को चिन्हित करके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त अभियान में अतिक्रमण अधिकारी JEN, AEN एवं पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा सहित 3 थानों का जाब्ता मौजूद रहा। अलवर के संयुक्त अभियान के रूप में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें नगर परिषद और नगर विकास न्यास दोनों की टीमें हैं। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी XCN, AEN, JEN सभी मौजूद हैं। साथ में पुलिस का भी पर्याप्त जाब्ता है। आज हम रोड भाग में जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में भी जो मुख्य स्थान हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से की जाती रहेगी। क्या लगता है सर, जो सोच लोगों की किस तरह की बन गई है कि बार बार करने के बाद भी लोग दोबारा से अतिक्रमण कर लेते हैं? होना ये चाहिए, लोगों को स्वयं ही प्रेरित होकर अपने शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त रखने में सहयोग देना चाहिए। दुकानदार जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनके दुकानों के बाहर अतिक्रमण ना हो, क्योंकि जब ग्राहक उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो ख़रीदारी किस प्रकार होगी। तो इस प्रकार की चेतना की भी ज़रूरत है। हमने 2 दिन पहले यहाँ मुनादी भी करवाई है, अखबार में भी खबर निकलवाई थी कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी लोग बाग अगर अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई है वो की जानी चाहिए और वो की जा रही है। क्या नियमित कार्रवाई रहेगी अब ये? हाँ, नियमित रूप से इस तरह की कार्रवाई की जाती रहेगी। अलवर उद्योग नगर थाना इलाके के गांव नगली सहजपुर में एक कांस्टेबल की गर्भवती पत्नी संजीदा खान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। संजीदा की शादी 2013 में सद्दाम के साथ हुई। सद्दाम की उस समय नौकरी नहीं लगी हुई थी। शादी के 2 साल बाद 2015 में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लग गई। मृतक लड़की के पिता टुंडल ने आरोप लगाया कि नौकरी लगने के बाद 20 लाख रुपए एक स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करने लगे। मृतक संजीदा खान के 2 लड़के और मृतक की बहन साजिदा ने बताया उसके पति साकिर ने 1 दिन पहले ही मारपीट की और समझाने के बाद वह सरसों के खेत पर चली गई और फिर से आकर देखने के बाद पता चला उसकी बहन संजीदा बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है कि ससुराल जनों की सूचना पर मृतका का भाई दिलशाद खान मौके पर पहुंचा तो उसे उसकी बहन बेसुध अवस्था में पड़ी हुई मिली। इसके बाद संजीदा को सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया। टुंडल उर्फ शफी पुत्र महमूदा खान निवासी समोला ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी संजीदा की शादी सद्दाम व साजिद की शादी साकिर के साथ हुई। शादी के बाद दोनों दामाद व अन्य ससुराल जन दहेज में 20 लाख रुपए व एक स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग को लेकर तंग व परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर दामाद सद्दाम ने बेटी संजीदा को 21 फरवरी को जहर दे दिया था, लेकिन वह बच गई। उस समय बदनामी के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। वहीं 21 मार्च को भी संजीदा को उसके पति सद्दाम, सास नूरवी खान, ससुर बरकत खान, देवर शाकिर नंद अप्पी ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर रस्सी से गला दबाकर उसकी आत्महत्या की रिपोर्ट में लिखा। बेटी संजीदा 8 माह की गर्भवती थी। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर के परिसर में मृतक के परिजनों के साथ लोगों की भीड़भाड़ मौजूद रही। लड़की के ससुराल पक्ष से नंद अप्पी के ससुर के अस्पताल में आ जाने से मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए, मारपीट कर दी और मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। 30 मिनट की समझाइश के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पार्षद अजय पुनिया, अशोक सैनी, नगर परिषद पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीना सहित काफी लोग मौजूद रहे। कल शाम को MIA थाना क्षेत्र के सहजपुर गांव से ये सूचना मिली कि किसी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि संजीदा पत्नी सद्दाम निवासी सहजपुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में जमा करवा दिया। आज सुबह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी गई है और उसके बाद जो आरोपी हैं FIR में जिनके नाम दर्ज हैं
उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही जो ये कार्रवाई है पोस्टमार्टम की ये पूरी हो जाती है, उसके बाद उचित स्तर पर पुलिस है वो आरोपियों को अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई करेगी। इसमें मृतका के पिता हैं टुंडल उर्फ सफ़ी, उन्होंने ये दर्ज करवाया मामला कि उनकी बेटी 2 बेटियों की शादियां जो हैं वो एक ही दिन को सहजपुर के जो सद्दाम और उसका एक छोटा भाई है साकिर, उनके साथ हुई थी। और उन्होंने रिपोर्ट में ये दर्ज करवाया है कि वो काफ़ी समय से दहेज के लिए उनकी पुत्रियों को परेशान करते थे। छोटी बेटी के साथ भी वो अक्सर मारपीट करते थे और कल उनकी जो बड़ी लड़की है संजीदा, उसकी उन्होंने हत्या कर दी, ऐसा रिपोर्ट में उन्होंने दर्ज करवाया है। पुलिस इस बारे में लगातार अनुसंधान कर रही है। इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। मेडिकल बोर्ड से हाँ, पोस्टमार्टम जो है ऑब्वियसली मेडिकल बोर्ड से ही करवाया जा रहा है।